नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबके बेहद खास कार्यक्रम भविष्य फल में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। मात्र 22 मिनट में किसी के भी मन की बात जानना चाहते हैं तो आज बस चिपक के बैठिएगा एबीपी न्यूज के साथ, क्योंकि आज जो हम आपके समक्ष चमत्कार प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो यही है कि 22 मिनट में किसी के मन की बात कैसे जानी जाए। थोड़ा सा इंतजार, लेकिन पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 7 अक्टूबर 2016 है, दिन शुक्रवार, तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, शाम 7:04 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि जो कि इसकी नीच राशि है 2:24 तक। इसके बाद धनु में प्रवेश, नक्षत्र ज्येष्ठा ये भी 2:24 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र। राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक। यह राहु काल का समय अशुभ होता है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। गुलिक काल का समय रहेगा प्रातःकाल 7:30 तक 9 बजे तक। इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अब हम पहले जानते हैं मां कात्यायनी का स्वरूप और विशेषता। आज का दिन मां कात्यायनी का होता है जो कि छठी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज 22 मिनट में किसी के भी मन की बात जाना जा सकता है, सिद्ध हो जाएगा। बस थोड़ी देर में कहीं जाइएगा मत, बने रहे हमारे साथ। पहले जानते हैं मां कात्यायनी का स्वरूप। आदिशक्ति श्री दुर्गा के छठे रूप की पूजा मां कात्यायनी के रूप में होती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां आदिशक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। श्री कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृत होता है जो सिद्धियां स्वतः साधक को दे देता है। आज्ञा चक्र के कारण ही आज हम मन की बात जानने की कला आपको बता देंगे मां की विशेष कृपा से। इस श्लोक में स्थित रह करके अलौकिक तेज से प्रभाव से जातक युक्त हो जाता है। रोग, शोक, संताप, भय सब कुछ विनष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी दानवों तथा पापी जीवों का नाश करने वाली होती हैं। सिंह पर सवार, 4 भुजाधारी और सुसज्जित आभा मंडल वाली देवी हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है। यह मां दुर्गा देवी देवताओं के निमित्त ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी। वैदिक युग में ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले दानवों को अपने तेज से मां नष्ट करती है। मां का जपनीय मंत्र जान लीजिएगा। चंद्रहासोज्ज्वल करा साइलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी, ये मां का जपनीय मंत्र है। उपासना से लाभ क्या होता है ये जान लेते हैं। अगर कोई आपको अनावश्यक रूप से परेशान करता होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई पुत्री रूप में संतान की इच्छा करता है तो मां कात्यायनी की कृपा से उसकी यह मनोकामना जरूर पूरी होती है। अचानक होने वाले नुकसान से भी आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी कारण अगर कोई शोक आपको व्याप्त है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आज उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी मां कात्यायनी के पूजन से। अच्छा, पूजन में सावधानियां क्या बरतें बताएंगे हम आपको, लेकिन ये भी हम बता दें, अगर अभी अभी आप हमसे जुड़े हैं बस थोड़ी देर में आपको पता चलेगा मात्र 22 मिनट में किसी के भी मन की बात कैसे जाना जाए। लेकिन पहले पूजन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में जानें। किसी भी छोटी कन्या को पास में बिठाकर पूजन करें। किसी भी गुरु सदृश या गुरु को अगर कुछ उपहार देकर पूजन में बैठते हैं तो शीघ्र सफलता मिलती है। फूलों की संख्या 18 रखें तो बेहतर है। लाल वस्त्र जरूर पहने। ईशान कोण में मुख करके बैठें। दाहिने हाथ की तरफ लोटे में जल रख लीजिएगा और सामने दीपक कम से कम 4 फीट की दूरी पर रखें तो आपका पूजन सफल होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की, और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए नए मकान में प्रवेश का योग है। क्या करें आप? मां को लौंग और सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है? परिवार में किसी पर भी क्रोध आज ना दिखाएं तो बेहतर है। वृषभ राशि, कार्यक्षेत्र में जल्दीबाजी से काम बिगड़ सकता है, सावधान रहिएगा। हल्दी पान के पत्ते पर रखकर मां के चरणों में रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आलस्य न करें तो बेहतर है। मिथुन राशि, कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा। उपाय, केला का प्रसाद मां को चढ़ा दीजिए। ज्यादा विश्वास घातक है। चलिए अब बारी आ चुकी है आपके सवाल की। जानते हैं पहला मेल किसका सिलेक्ट हुआ। ये मेल है ज्योति पाठक रेणुकूट सोद्रभद्र से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां ज्योति जी। डिटेल है, माता पिता विवाह को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। कोशिशों के बाद भी बात नहीं बन पा रही है। जानना चाहते हो कि शादी कब तक होगी। डिटेल आपका जो आपने भेजा है उसके अनुसार 27 अप्रैल 1993 दोपहर 2 बजे सोनभद्र यूपी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। शनि की स्थिति अभी आपके जन्मांक में बहुत अच्छी नहीं चल रही है। 26 जनवरी 2017 को शनि का एक ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद आपकी शादी का योग पश्चिम दिशा में तत्काल बन जाएगा। बधाई है। मिठाई चाहे तो आज भी बांट सकती हैं आप। उपाय क्या करें ज्योति जी? आप शुक्रवार का व्रत कर लें,
बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक दीपक भी जला दिया करिएगा। सात्विक रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेती रहें, शुभकामनाएं। जल्दी एक और मेल हम सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मेल सेलेक्ट हो जाए तो देर किस बात की, तत्काल मेल करिए आप bhavishyafal@abpnews.in पर। बढ़ेंगे आगे कर्क राशि। नई नौकरी का योग है, क्या करें आप? जौ मां दुर्गा को चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना, किसी अपरिचित पर ज्यादा विश्वास ना करें। सिंह राशि, बहुत दिनों से अधूरे काम आपके बनने वाले हैं। अड़हुल का फूल मां को चढ़ा दें आप, पिता से बहस ना करें तो बेहतर है। कन्या राशि, पत्नी के नाम से वाहन आज खरीद सकते हैं। क्या करें? जटा नारियल मां को चढ़ा दीजिएगा। और क्या नहीं करना है, निगेटिव बातें ना करें। बात अब शुभ मुद्रा की, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार और ठीक 22 मिनट में किसी के भी मन की बात जानना है तो कहीं ना जाएं, बैठे रहे हमारे साथ। जानते हैं शुभ मुद्रा। उल्टे हाथ की अनामिका से सीधे हाथ की अनामिका को स्पर्श करके 3 बार रिंग बोलना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये शुभ मुद्रा बन गई आज की। इस तरह से स्पर्श करके सूर्य अंगुली को दोनों को स्पर्श करके 3 बार रिंग बोलें और फिर अपने कार्यों पर लग सकते हैं। लेकिन कार्य पर लगें उससे पहले मन की बात जानने की विधि तो जान लें, बस थोड़ा सा इंतजार। तुला राशि, कोई बहुत दिनों से लंबित काम आपका बन जाएगा। पेड़े का प्रसाद मां को चढ़ा दीजिएगा और स्वयं वाहन आज ना चलाइएगा। वृश्चिक राशि, किसी कोई बहुत बड़े काम बनने से मन में प्रसन्नता आज रहेगी। क्या करें आप? मां को सिंदूर पीपल के पत्ते पर रखकर अर्पित कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, किसी से झगड़ा ना करें, दिन नहीं तो बेकार हो जाएगा। धनुराशि, आपका दिन आज बहुत शुभ बीतने वाला है। लाल चुनरी मां को चढ़ा दीजिएगा और किसी को अपना वाहन आज ना दीजिएगा। चलिए, अब बारी आ चुकी है दूसरे मेल को सिलेक्ट करने की। आइए जानते हैं आपका सवाल। आसाम से राहुल डोले जी ने प्रश्न किया है, जो डिटेल भेजे हैं 11 जुलाई 1984, 8 बजे समय है रात का, और बोकाहाट डिस्ट्रिक्ट, गोलाघाट, आसाम। ये अपने फ्यूचर, शादी और व्यापार के विषय में जानना चाहते हैं। राहुल जी, देखिए आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र और चंद्रमा की स्थिति आपको आईटी सेक्टर में ले जा रही है। आईटी सेक्टर में आपका योग बन रहा है। साथ ही साथ विदेश भी आप जा सकते हैं, जहां पर अच्छा पैसा आपके पास आएगा। शादी 2017 में बृहस्पति के ट्रांजैक्शन के बाद सितंबर के बाद तय हो जाएगी। और प्रेम विवाह के विषय में पूछा है, मनपसंद लड़की से ही शादी का योग बन रहा है। बधाइयाँ। उपाय है आपके लिए, देवी माँ को हर शनिवार जौ के दाने चढ़ाइएगा। मेल कर सकते हैं। अगर आपका मेल अभी नहीं सिलेक्ट हुआ तो देर न करिएगा, तत्काल मेल करें bhavishyafal@abpnews.in पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बस 22 मिनट में खुलने वाला है वो रहस्य, जब मां की कृपा से आप जानेंगे किसी के भी मन की बात। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मकर राशि की। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। क्या करें आप? पेड़ा और अक्षत मां को चढ़ा दीजिए। क्या नहीं करना है? पत्नी से विवाद ना बढ़ाइएगा, वैसे भी नवरात्र चल रहा है। कुंभ राशि, सरकारी काम बन जाएंगे, सुपारी मां को चढ़ा दें। क्या नहीं करना है? जल्दीबाजी ना करें। मीन राशि, किसी मित्र से मदद मिलने वाली है। श्रृंगार की सामग्री मां को अर्पित करें आप। क्या नहीं करना है? बहन का अपमान ना होने पाए। चलिए, अब बारी लकी राशि की। आज की लकी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए उपाय है, कटोरी में कच्चा दूध लेकर अनामिका अंगुली से 7 बार छूकर 7 बार स्पर्श करके देवी मां को यह दूध चढ़ा दीजिएगा। लाभ क्या मिलेगा? सिंह वाले पारिवारिक क्लेश से बहुत परेशान रहते हैं, तो आज यह उपाय करने के बाद आपके जीवन से पारिवारिक क्लेश छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा। चलिए, अब वक्त हो चुका है उस खास वरदान को जानने का। वक्त बाद में बताएंगे, 22 मिनट में होगा। लेकिन पहले किस विधि से हम वो वरदान मांगे, आइए जान लेते हैं। 7 तुलसी की पत्ती ले लीजिए और एक भोजपत्र पर सब रख दीजिए और हर पत्ती पर एक एक लौंग रख दीजिएगा। बारी बारी से एक एक पत्ती को अनामिका अंगुली से छूइएगा। स्पर्श करने के दौरान देवी माँ का ध्यान करिएगा। इसके बाद इसे एक कागज में लपेटकर अपने पास रख लीजिएगा। कब करना है? 22 मिनट, ठीक 12 बजे मध्य रात्रि से 12:22 तक। इस दौरान तैयारी पहले कर लीजिए, हम सुबह ही बता दे रहे हैं।
रात में करना है। 22 मिनट में यह उपाय कर लीजिएगा। जब भी आप किसी के समक्ष जाएंगे तो आप जान लेंगे कि किसी के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। आपको इंट्यूशन हो जाएगा। प्रकृति की शक्ति में वो दम है, आज्ञा चक्र जागृत करने का दम है, और इसी इंट्यूशन से आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष राशि डाक्षर वृषभ का, मिथुन ता, कर्क चा, सिंह टा, कन्या वाक्षर, तुला मा, वृश्चिक ना, धनु राशि हाक्षर, मकर गा, कुंभ राशि धाक्षर और मीन खाक्षर। अपने लिए लिखकर अपने पास रखें। बात करते हैं मां के दर्शन की। लाल धागे में गांठ लगा लीजिए और हल्दी से स्पर्श करके अपने दाहिने बाजू में बांध कर सो जाइए। सुबह उठेंगे तो गांठ अपने आप खुली मिलेगी। अगर खुली है गांठ तो मां का दर्शन हो चुका है, बधाई के पात्र है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेकर, एक नए वरदान को दिलाने के लिए, लेकिन तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। आप कहीं ना जाएं, बने रहें एबीपी न्यूज के साथ। जय माता दी।